हेलो। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही के केस के लिए ही एप्लीकेबल हैं। तो ये हैं तीनों इक्वेशंस। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात करेंगे इनके डेरिवेशन की। इनके डेरिवेशन तीन मेथड से हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बाय डेफिनेशन थियोरेटिकल मेथड। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन। तो सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन a, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t। नेक्स्ट ए टी इक्वल टू v माइनस यू को इधर ले जा देंगे, बल्कि पहले एक काम करेंगे, दोनों साइड जो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है वो v है, तो हम इसे साइड ले जाएंगे। एंड फाइनली v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम ये याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? वैसे एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो स्पीड जो वेलोसिटी है वो u से v तक लीनियरली बढ़ती है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो हम सबसे आखिरी और सबसे शुरू की जो वेलोसिटी है उन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। यह हमेशा नहीं होगा, सिर्फ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में पॉसिबल है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। जी, सो नाउ लिटिल बिट साइड वर्क फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे इसमें पुट कर देंगे। तो s इक्वल टू v के प्लेस में u प्लस ए टी, ये v के प्लेस में आया और u अपने प्लेस में है। ओके, थोड़ा सा क्लोज लुक ले लेते हैं। तो u प्लस यू, ये हो जाएगा 2u, और ए टी इंटू टी अपॉन 2। अब t से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। सिंपल अलजेब्रा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 2ut अपॉन 2 ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ut। और इधर ऐसा लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हो और हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में स्टार्टिंग ऐसी होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्चुअली टुडे आई एम वेरी क्लोज टू नेचर, तो आप सुन सकते होंगे, बर्ड्स आर चर्पिंग। ऑलराइट, वंस अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन, तो t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन
ए हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो एस इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक्सचेंज कर दें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। एंड नाउ फिनिशिंग टच, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मेथड था बाय डेफिनेशन, या कहें थ्योरेटिकल। अब एक और मेथड है ग्राफिकल, जिसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल है, तो ग्राफ भी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। मैंने इसे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है, मैं ये मान रहा हूँ कि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू u थी, और जब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तब इसकी वैल्यू v हो गई है। ये दो v नहीं है, ये वेलोसिटी को रेफर कर रहा है, और ये फाइनल वेलोसिटी को रेफर कर रहा है। इसे चलो मैं वेलोसिटी वेलो कर देता हूँ, और ये टाइम है। ओके, तो ये O पॉइंट था, ये A पॉइंट था, A पॉइंट पे वैल्यू u है। ये B पॉइंट है, B पॉइंट पे वैल्यू v है। ये कोई C पॉइंट ऐसे ही आ गया, D पॉइंट, और ये कोई E पॉइंट। वंस अगेन इक्वेशंस बनाएंगे, इधर फर्स्ट, इधर सेकंड, और इधर थर्ड। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफ तीनों में बनेगा, यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए मैंने केवल फर्स्ट में बनाया है। ऑलराइट, तो फर्स्ट इक्वेशन, we know that acceleration is equal to slope of vt graph। स्लोप कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। यहाँ पे परपेंडिकुलर है CD और बेस है AD। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD? CD एक सेक्शन है खाली, इतना। मान के चलो यहाँ पे अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती, तो CD की वैल्यू क्या कहते हैं? 6 माइनस 5। वैसे ही यहाँ V है, यहाँ U है, तो CD की वैल्यू हम कहेंगे V माइनस U। और AD की वैल्यू क्या है? यहाँ पे मैंने मार्क नहीं कर रखा, लेकिन 1 2 3 4 अलग अलग टाइम होगा। यहाँ पे हम उस टाइम को T मान लेते हैं। जैसे 5 सेकंड होता तो अपॉन में 5 रखते, T है तो अपॉन में T रख दिया। और इससे आगे तो आप जानते ही हैं, AT इक्वल टू V माइनस यू, देन V माइनस यू इक्वल टू AT, देन V इक्वल टू U प्लस AT। फर्स्ट पार्ट डन। फॉर सेकेंड पार्ट, just remember one thing, graphically हम VT ग्राफ से केवल एक्सेलरेशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया बिलो द ग्राफ। इसके यानी कि AC के नीचे का जो एरिया है, इट इज अ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACE
S equal to half into sum of parallel sides OA plus CE into perpendicular distance between them OE. Half OA is U, CE is V, and OE is T. V के प्लेस में U प्लस AT रख देंगे। आगे सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। That's it. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही चीज आएगी। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया बिलो द ग्राफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके सिर्फ मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया। CE V है, OA U है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है ना, हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैं एक स्टेप बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यह हो गया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दोगे। अब सिंस A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, तो T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। पुट दिस वैल्यू हियर। S इक्वल टू हाफ V प्लस U और T के प्लेस में V माइनस U अपॉन A। इन द डिनोमिनेटर 2A आ जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। सो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन चाहे दोनों में से किसी भी मेथड से किया, फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजी है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों मेथड्स में डिफ़िकल्ट है, बल्कि ग्राफिकल मेथड में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जस्ट रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट एरिया बिलो द ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया। यहाँ तक दोनों के दोनों डेरिवेशन सेम है। यहाँ पे V रिप्लेस करना है, यहाँ पे T रिप्लेस करना है। दीज आर द फाइनल वैल्यूज। अब इन्हें न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करना है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।